हेलो बच्चों, कैसे हो। अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैंने सोचा कुछ क्लास 9th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं और उनकी हेल्प की जाए। तो आज मैंने बच्चों चैप्टर पॉलिनोमियल्स के 2 क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, मैं इनको सॉल्व करना सिखाती हूँ। दोनों का सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, हमें इसमें एक ही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज दीज। हमें इसको फैक्टराइज करना है बट विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स। तो अब इस विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें क्यूब को नहीं खोलना है। एक्चुअली हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्यूब्स की आइडेंटिटी लगा के इसको फैक्टराइज कर देते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको क्यूब्स फाइंड करके फैक्टराइज नहीं करना है। तो अब कैसे करें? ओके, तो हमारे पास बच्चों एक आइडेंटिटी होती है। अगर हमें याद हो कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, ओके, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3x y z के इक्वल होता है। ये चैप्टर 2 में ही 2.5 में एक आइडेंटिटी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz होता है। इसका मतलब है कि 3 नंबर का सम अगर 0 है तो उन तीनों नंबर की अगर हम क्यूब करें और फिर उनका सम निकालें तो वो 3 इंटू तीनों नंबर की प्रोडक्ट होता है। तो चलिए इस हिसाब से हम इसको करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर x है बच्चों, अब क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही x है और y और z यूज़ हो रहा है तो मुझे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? a प्लस बी प्लस सी। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab क्लियर। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट नंबर है जिसकी क्यूब है हम उसको लेट ए कर लेते हैं। जैसे हमने सोचा कि हमारा ए जो है x माइनस 2y है, ओके, और बी हम ले लेते हैं किसको बच्चों? अपने सेकंड नंबर को, और सी हम ले लेते हैं अपने थर्ड नंबर को। ओके, हमें कौन से नंबर सेलेक्ट करने हैं? जिसकी पावर 3 हो, वो पूरा नंबर हमारा ए होगा। तो ये ए, ये बी, ये सी। अब हम चेक करते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0, तो a मतलब x माइनस 2y प्लस b मतलब 2y माइनस 3z और प्लस c मतलब 3z माइनस x। यही तो हुआ बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या 0 आ रहा है या नहीं। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस है तो ब्रैकेट्स नॉर्मली ओपन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 3z माइनस 3z कैंसिल, x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल। क्या आया बच्चों? 0। तो अब अगर हमारे पास आइडेंटिटी है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है बच्चों? 3abc। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको चेक करेंगे। अगर ये रिजल्ट 0 आ जाता है तो नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 3abc लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो हमारा 0 आ गया। तो a हमारा क्या था बच्चों? x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस b हमारा क्या था? 2y माइनस 3z का होल क्यूब प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब। तो इसका रिजल्ट बच्चों क्या होगा? 3abc। a मतलब x माइनस 2y, b मतलब 2y माइनस 3z और c मतलब 3z माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा, हमने क्यूब भी नहीं खोला और हमने फटाफट से फैक्टराइज भी कर दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, वैसे तो यही मेथड यूज़ करना है, इससे हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो सबसे पहले आप a प्लस बी प्लस सी चेक कीजिए। अगर वो 0 आ रहा है तभी हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन 99% क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आप 3abc लिख सकते हैं। a हमारा फर्स्ट टर्म, b सेकंड एंड c थर्ड। तो 3abc ये हमारा हो गया है फैक्टराइज, क्योंकि हमारे पास इसके आ गए हैं फैक्टर्स। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है बच्चों। विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.2 क्यूब माइनस 0.3 क्यूब प्लस 0.1 क्यूब। सॉल्यूशन। अब हम इसमें क्या करें बच्चे? लेट a इक्वल्स टू लेते हैं 0.2, b इक्वल्स टू ले लेते हैं माइनस 0.3
और C ले लेते हैं 0.1। इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ पर माइनस है तो B आपको नेगेटिव ही लेना होगा, आप पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में A प्लस B प्लस C होता है। तो आपके पास जो नेगेटिव टर्म है वो विद नेगेटिव टर्म ही आपको सेलेक्ट करनी होगी। ओके, अब हम चेक करते हैं A प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं। तो A प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 0.2 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.1। तो कितना आया बच्चों, 0.2 प्लस माइनस माइनस 0.3 प्लस 0.1। तो 0.1 प्लस 0.1 तो 0.3 हो गया बच्चों, माइनस 0.3, और 0.3 माइनस 0.3 कितना हो गया बच्चा, 0। अगर हमारा A प्लस बी प्लस सी 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा कितना होना चाहिए, 3ABC। इसका मतलब क्या हुआ, A की जगह हम पुट करेंगे 0.2, 0.2 क्यूब प्लस या माइनस 0.3 क्यूब प्लस C कितना है हमारा 0.1 क्यूब, वो हो जाएगा बच्चों हमारा 3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.1। बट हमारा B तो नेगेटिव था तो हम B नेगेटिव साइन के साथ ही लेंगे। ओके, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस यहाँ जाएगा और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। और बच्चों डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 1 2 3, तो 1 2 3। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस 0.018। तो देखा कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस सबसे पहले हमें A प्लस बी प्लस सी चेक करना होता है कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है तो हम A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3ABC लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ओके, बाय बाय।